So maybe it's the cricket fan in me that wants to see Kohli for another 10 years. That is your wish. So 40 you touch is not going to be easy. One spot is gone, no. Better than Kohli, someone can come. No, sir, no one better than Kohli. Do you like any of the all-rounders we see now? Cam Green, Hardik Pandya. Are they all-rounders? I would like to believe Hardik. I have to ask you a little bit about that whole walkout situation. He said, had enough of enough and we're going to walk out. And he walked out. What happened to Sri Lankan cricket after Sangha and Jayawardene? I also don't know. There was some elbow issue with Yuva with 37% bent. your arm doesn't go straight. No, for a very long time, I remember the sports world always pitted you against Shane Warne. Was there a silent rivalry? So young passed away. That's happens, it's life. Honestly, tell me what you made about my mind. Give me 5-10 seconds to just connect my thoughts. एक दौर था क्रिकेट का जब देश की राइवलरी के साथ साथ प्लेयर की राइवलरीज भी साथ ही चलती थी। मतलब मुकाबला होता था कि इस बैट्समैन को इस बॉलर के अगेंस्ट खेलते देखने का मुकाबले चलते थे, अलग ही मज़े आते थे। चाहे वो शेन वॉर्न और सचिन हो, मैकग्रा और सचिन हो, या मुरलीधरन और सचिन हो, या फिर सनत जयसूर्या और ब्रेट ली हो, तो ऐसी ऐसी राइवलरीज थी। वीरेंद्र सहवाग और मुरलीधरन, मतलब प्लेयर वर्सेस प्लेयर की राइवलरी अलग से चलती थी कंट्री वर्सेस कंट्री से। तो उसी दौर के एक सुपरस्टार, एक ऐसे प्लेयर, जब इनका मैच इंडिया के अगेंस्ट होता था ना, तो ये एक फीलिंग आती थी कि भाई इनको स्कोर ना पड़े, पर जीतते चाहे इंडिया ही, बट इसको स्कोर ना पड़े तो मज़ा ज़्यादा आएगा। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे क्रिकेटिंग लेजेंड की जिसने अपना नाम सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छोड़ा है। जी हाँ, मथाया मुरलीधरन, अ ग्रेट स्पिनर, अ स्पिनर अ वर्ल्ड सीज रेयरली। मतलब दुनिया में ऐसे बॉलर, ऐसे स्पिनर कम ही आते हैं। तो मैजिक स्पिनर भी बोला जाता था कि उन्हें, क्योंकि उनकी बॉल ही पढ़ पाना इतना मुश्किल था कि उन्होंने अच्छे अच्छे बैट्समैन को डांस करवाया हुआ पिच के ऊपर, जैसा कहा जाता है क्रिकेट में। तो इन्हीं ग्रेट बॉलर लेजेंड के साथ, तो भाई ऐसे ही एक लेजेंड को अब आज रणवीर ने अपने शो में बुलाया है, मथाया मुरलीधरन, अ ग्रेट क्रिकेटर, जेम ऑफ अ पर्सन एंड अ लेजेंड। अब इनके बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है, बिकॉज इनके लिए वर्ड्स इनफ नहीं है, एक्सप्रेशंस हैं जिनके थ्रू आप इनके लिए ग्रैटिट्यूड अपना शो कर सकते हो। तो मथाया मुरलीधरन की बायोपिक आई है 800 के नाम से, जिसको प्रमोट करने के लिए वो शो पे आए थे। तो शो जो है वो ज़्यादा डेप्थ में नहीं है, ना ही उनकी हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा है, बट फ्यूचर ऑफ क्रिकेट के बारे में वो ज़्यादा है शो। सच बताऊँगा, थोड़ा कमर्शियल मुझे ज़्यादा लगा ये एपिसोड, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि इट वाज अबाउट द मूवी, जो मूवी प्रमोट की जा रही है उसके बारे में है। तो चलो पहले हम देख लेते हैं कि शो का टाइटल क्या था। तो शो का टाइटल है बॉलिंग लेजेंड मुरलीधरन ऑन वर्ल्ड कप 2023, धोनी, कोहली एंड हिज क्रिकेट लेगेसी। तो ये था इसका टॉपिक, और कौन से अंदर टॉपिक कवर किए गए हैं वो भी देख लेते हैं। विनिंग 96 वर्ल्ड कप इंसिडेंट ऑफ 1999, MS धोनी लीडरशिप, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ स्पोर्ट्समैन, हिज ओपिनियन ऑन विराट कोहली, इम्पैक्ट ऑफ सिविल वॉर ऑन हिज चाइल्डहुड, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, श्रीलंकाज करंट सिचुएशन। तो ये सारे टॉपिक जो इसमें कवर किए गए हैं। इट वाज मोर ऑफ अ कमर्शियल पॉडकास्ट देन ऑफ अ रणवीर काइंड ऑफ पॉडकास्ट। तो इतने ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं थे जैसे हम रणवीर इलाहाबादिया से जनरली एक्सपेक्ट करते हैं, बट ये भी अंडरस्टैंडेबल है कि हर पॉडकास्ट आप नॉन कमर्शियल नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पैसा सभी को कमाना है। तो पैसा कमाने के लिए ऐसे कमर्शियल पॉडकास्ट भी किया जा सकते हैं। बट अगर आप एक क्रिकेट फ़ैन हो तो आपको ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि एक नॉस्टैल्जिया हो जाएगा, वो सारी यादें, सचिन, इंडिया श्रीलंका के मैच, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, युवराज, हरभजन, मतलब वो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं MS धोनी। तो एक नॉस्टैल्जिक एपिसोड है। ओवरऑल गुड एपिसोड देखा जा सकता है अगर आप एक क्रिकेट लवर हो, बट अब अगर आप एक पॉडकास्ट लवर हो तो शायद ये एपिसोड आपको इतना अच्छा ना लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।